हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इफ़ेक्टिवली। इसके पहले के वीडियो में हमने सैम्पल 1 स्टडी किया और अभी आज हम सैम्पल 2 स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे पैराग्राफ प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली लिखा जाए इंग्लिश में। ठीक है, तो तैयार है सब? हम स्टडी करते हैं सैम्पल 2। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोटेशन दैट नॉलेज इज़ पावर. Knowledge means knowing something, but just knowing something is not enough. She should apply that knowledge in his own life. If person has acquired some knowledge regarding truth and non-violence, the ideologies which were proposed by the philosophers like Mahatma Gandhi, then she should practice it. Mostly, it has been observed that people just get knowledge about such concepts and they do not follow it in practical terms. We see in the society that people don't care about such ideologies like truth and non-violence. As a result, there are conflicts between two different communities in the society. Though people are taught in schools that unity is strength, it is just a kind of information and it remains useless until it is practiced. If people don't utilize these thoughts into action, the situation will never change. तो हमने रीडिंग किया अभी इस पैराग्राफ का। यह एक बिगिनर से जब आगे की लेवल में जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल में, तो ये एक तरीके का क्या है, एक स्टेपिंग है कि एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना। तो तब इस तरीके के पैराग्राफ आपको रीडिंग के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए हमने रीडिंग भी पहले किया। तो अभी इसमें हमको अगर मीनिंग समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, तो आप खुद को रेटिंग भी कर सकते हो कि आउट ऑफ 5 आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। ठीक है ना, वो एक बात हो गई। और दूसरा यानी इस तरीके का पैराग्राफ हमको लिखते आना चाहिए। ठीक है ना, बीइंग अ लैंग्वेज लर्नर हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स भी अभी स्टडी कर लिए। तो किस तरीके से पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, इसमें किस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस प्रॉपरली क्रिएट किया है। ठीक है ना, जो भी हमको समझ है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, उसके ही बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर आपने ये प्रॉपरली स्टडी किया, ठीक है, तो ये एक सिंगल पैराग्राफ है। ये 2 स्लाइड में बताया गया है, बट इट इज़ अ सिंगल पैराग्राफ। इसमें क्या बताया गया है कि नॉलेज ये पावर है, यानी एक शक्ति है। ये शक्ति है जब ये प्रैक्टिस में लाया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी, इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का एक हमको टीचिंग दिया। ठीक है ना, हमको सिखाया कि किस तरीके से समाज में सत्य की परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई सभी को। ठीक है ना, और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये जो उनके प्रिंसिपल्स है वो उन्होंने सिखाए। तो हम देखते हैं बहुत बार कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भी यह कंसेप्ट सिखाई जाती है लोगों को। ठीक है ना, बच्चों को सिखाया जाता है। और हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। वे जस्ट बिलीव बट दे डोंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी कैसा कि खुद उस चीज़ को अमल में लाना। तो इस चीज़ को लेकर यह पैराग्राफ लिखा हुआ है कि नॉलेज होना कि बाबा सत्य और अहिंसा फॉलो किया जाना चाहिए, यह सोसाइटी में शांति प्रस्थापित करने के लिए अच्छा है, यह मुझे पता है। ठीक है ना, तो ये है फर्स्ट स्टेप कि नॉलेज होना कोई चीज़ का, ये इन्फॉर्मेशन ही होता है जब तक इसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। ठीक है ना, तो इस स्पेसिफिक थीम पर यह एक छोटा पैराग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। तो यू कैन चेक कि किस तरीके से एक के बाद एक जो सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, वो इसमें आप स्टडी करो। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो भी अभी हम और सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कोटेशन। कोटेशन यानी क्या, एक कोट होता है ना, फ्रेज, कि ये कोटेशन है कि नॉलेज यह एक शक्ति है। नॉलेज मीन्स नोइंग समथिंग। नॉलेज को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपरी लेवल पर कि कुछ चीज़ पता होना।
बट जस्ट नोइंग समथिंग इज नॉट इनफ, सिर्फ पता होना ही सब कुछ नहीं होता है। ही शी कि जो भी बोलता है ना कि ये मुझे पता है, तो उसने वो चीज़ अप्लाई भी करना चाहिए, यानी उस चीज़ को जीवन में उतारना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो यूटिलाइज करना चाहिए। इफ़ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड सम नॉलेज रिगार्डिंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अगर किसी शख्स ने, कोई XYZ पर्सन है, उसने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बारे में जाना, ठीक है ना, वो आइडियोलॉजीज़ है, एक विचारधारा है, ठीक है, कि जो महात्मा गांधी जी, इन्होंने ये प्रिंसिपल्स सोसाइटी में लोगों को समझाए। तो ये बस आपने जाना और उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में। मोस्टली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट पीपल जस्ट गेट नॉलेज अबाउट सच कंसेप्ट्स। मोस्टली, ज़्यादातर ऐसा ही पाया जाता है कि लोग क्या करते हैं, बस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं। अभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे पड़े हैं, बट वो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको खुद के जीवन में लोग उतार नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जस्ट गेट नॉलेज अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स एंड दे डोंट फॉलो इट इन प्रैक्टिकल टर्म्स, कि खुद के जीवन में प्रैक्टिकल तरीके से ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सिर्फ ट्रूथ से भी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कितना एक सुनने के लिए कितना आसान लगता है कि वन शुड फॉलो द ट्रूथ, सत्य की जो खोज होता है, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि हर एक ने सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए, एक ट्रूथ फॉलो करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं। तो यह सिर्फ पता होना और उसको जब एक्चुअली फॉलो करने का बात आता है तो क्या होता है, पीपल डोंट फॉलो इट, ठीक है। यह इस पैसेज में बताया है। We see in the society that people don't care about such ideologies like truth and non-violence. हम देखते हैं कि लोगों को पता है बट दे डोंट केयर अबाउट इट, कि उनको ज़्यादा उसमें सीरियसली वो जाते नहीं है, दे डोंट केयर, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ तो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो कोई ऐसा कोर्स पढ़ रहा है जिसमें उसको महात्मा गांधी जी इनके प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में वो लिख कर आ जाएगा 2-4 पेज का आंसर ट्रूथ नॉन वायलेंस पर, बट जब प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ना तब वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो गया एक स्टूडेंट का एग्जांपल। बट सिमिलरली पेरेंट्स है कोई, तो बच्चों को लाख बार बताएंगे कि बेटा झूठ मत बोलना, सच बोला करो, हिंसा मत करना, बट खुद वो जब खुद के लाइफ में वो ज़्यादातर उसको फॉलो नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द सोसाइटी। इसी का परिणाम क्या होता है, एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहे हैं। टू ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का देखो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गालियाँ दे रहे हैं, आज आप न्यूज़ चैनल ऑन करो तो आपको ज़्यादातर यही चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा क्या है, वायोलेंस ही है, ठीक है ना। तो ये नॉन वायलेंस भी समझ में आ गया तो लोग क्या हो जाएंगे, एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी संघर्ष बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द सोसाइटी। कम्युनिटीज़ में तो है ही, दिखेगा कम्युनिटीज़ में। उसके साथ साथ जो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो भी एक दूसरे का नहीं सुन रहे, तो पूरे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गया है। क्यों हुआ है, बिकॉज दे डोंट नो द ट्रूथ, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट नॉन वायलेंस इज, ठीक है। दो पीपल आर टॉट इन स्कूल्स दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लोगों को समझाया गया है, सिखाया गया है कि यूनिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इट रिमेन्स यूजलेस अंटिल इट इज़ प्रैक्टिस्ड, कि ये एक बस इन्फॉर्मेशन ही उनको पता चला है कि पापा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एग्ज़ाम में लिख के आ गए, एक ऐसे लिख दिया पूरा, बट प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, ओके। तो वो इन्फॉर्मेशन ही है, वो नॉलेज नहीं कहलाएगा। इफ़ पीपल डोंट यूटिलाइज दिस थॉट्स इनटू एक्शन द सिचुएशन विल नेवर चेंज। अगर लोग इस तरीके से जो कोई प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रूथ, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इसको बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर उसको जान रहे बट दे आर नॉट फॉलोइंग इट,
in their practical life, then these thoughts become meaningless. और इससे जो भी खुद का जीवन है उनका वो तो चेंज नहीं होगा और उसके साथ साथ उस सोसाइटी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने ये पैराग्राफ हमने स्टडी किया, किस तरीके से एक के बाद एक सेंटेंस इसमें कनेक्ट किया है। अगर आप पहले के वीडियो में जाएंगे इसके कि जो मैंने हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इफेक्टिवली, तो इसमें हमने देखा था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि पैराग्राफ का एक सेंट्रल थीम होता है। इसमें सेंट्रल थीम क्या है कि इसमें यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यह एक स्पेसिफिक थीम लेकर बताया गया है कि जो थॉट्स होते हैं उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जो भी थॉट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। हम इसको और एक थीम में भी हम इसको बता सकते हैं कि नॉलेज इज़ पावर इफ़ इट इज़ अप्लाइड। ये इसका बेसिक थीम है इस पैराग्राफ का, ये फर्स्ट फॉलो हुआ है इस पैराग्राफ में। सेकेंडली, इसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा एक तरीके का ही सेंटेंस नहीं है, इसमें बहुत प्रॉपर इसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। और एक हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि जो पैराग्राफ होता है इसमें सेंटेंसेस में लॉजिकल सीक्वेंस होता है कि एक के बाद एक प्रॉपरली सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। तो ये चीज़ें इसमें फॉलो की गई है। यह पैराग्राफ खुद मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो और आने वाले वीडियो में भी इसी तरीके से हम नया एक सैम्पल कॉपी देखेंगे पैराग्राफ का। आई होप दैट डेफिनेटली यू विल लर्न पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इफेक्टिवली। यह टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।